यूसीसी को लेकर देश भर में चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीते दिनों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में भी ये निर्देशित किया गया था कि मुस्लिम पक्ष इसका विरोध करे और आज इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने भी एक पत्र लिखकर मस्जिद के इमामों को ये निर्देशित किया है कि जो लोग हैं उनको यूसीसी के बारे में जुमे की नमाज से पहले बताया जाए। तो इसी बीच हम आ गए हैं लखनऊ के कुछ अपने मुस्लिम भाइयों के बीच और उनसे जानेंगे कि यूसीसी को लेकर उनका क्या नज़रिया है। तो सर, यूसीसी को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, हमारी भी राय कोई अलग नहीं है। जो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन जारी किया है तमाम मस्जिदों के इमामों को, और यहाँ से भी जारी हुआ है, और जो हम लोग का लॉ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन्होंने भी अपनी एडवाइजरी जारी की थी कि लोग जाने तो कम से कम की है क्या, क्योंकि बहुत बड़ा तबका इसके बारे में जानता ही नहीं है, क्योंकि ये कोई देश का कोई मुद्दा है नहीं एक्चुअली में। ये तो बीजेपी के द्वारा एक जो दिमाग को जो बेसिक मुद्दे हैं उनको भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे वो लेके आती है जो पब्लिक जानती नहीं है, और कहती है कि पब्लिक के हित में काम है, इससे देश की तरक्की होगी। और पब्लिक इसके बारे में ABCD नहीं जानती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। आप मैक्सिमम रोड पर निकलिए, किसी से पूछिए, कोई नहीं जानता होगा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला। तो ये बेसिकली किसी धर्म से संबंधित नहीं है, किसी देश की से तरक्की से कोई इसका संबंध नहीं है। इसका संबंध सिर्फ यही है कि दो धर्मों लोगों के बीच में तफरका पैदा करो, लोगों के बीच में दूरियां पैदा करो, लोगों को लड़वाओ किसी ऐसे मुद्दे पर जिनके बारे में वो जानते भी ना हो, और ऐसे लड़वा कर अपना 2024 का जो उल्लू है वो सीधा करने का काम जो ये भारत सरकार कर रही है। इसलिए वो खुद नहीं आगे आ रही है, उसने जो दूसरे अपनी संस्थाओं को, सरकारी संस्थाओं को इसके लिए एडवाइजरी और लोगों की राय मांगी है। अरे किन मुद्दों पर राय मांग रहे हो? अगर राय मांगनी है तो इन मुद्दों पर मांगो कि 70 साल की आज़ादी के बाद भी भारत के कुछ प्रदेश आज भी पिछड़े हुए क्यों हैं। इन मुद्दों पर राय मांगो कि कुछ लोगों को रोजगार मिल जा रहा है, कुछ तबके को, कुछ विशेष समुदाय को, विशेष तबकों को रोजगार बिल्कुल वंचित हो जा रहा है। इस पर राय मांगो क्यों हो रहा है ऐसे ये राय मांगो कि बेरोजगारी और महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों नहीं घट रही है। लगातार 70 सालों में कोशिश हो रही है, और कांग्रेस से लेकर बीजेपी और तमाम सरकारें आई और इसकी कोशिश करती रही, ये क्यों नहीं कोशिश हो रही है। लोगों की राय मांगो, इस पर डिबेट करो, इस पर बात करो। तो ये इन मुद्दों पर नहीं बात करेंगे, ये बात करेंगे किसी धर्म विशेष पर, ये बात करेंगे ऊंच नीच पर, ये बात करेंगे ये अपने आप को विश्वगुरु बनने पर। हम आज इतने परेशान हालत में तमाम लोग, तमाम जनता घूम रही है, और ये विश्वगुरु बने फिर रहे हैं घूम चारों तरफ। ऐसे मुद्दे लेके आते हैं जो जनता को समझ में नहीं आता है, और तमाम इस तरह के मुद्दे ये भारत के अंदर लेके आए, जिस पर इन्होंने कानून बनाया। उससे पूछिए कि इनको क्या फ़ायदा हुआ, देश की क्या तरक्की में क्या उसका रोल प्ले हुआ उन मुद्दों का। सर, अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो विरोध है वो ज़्यादातर मुस्लिम पक्ष की तरफ से आ रहा है, तो क्या ये मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। टारगेट करने के लिए नहीं हो रहा है, ये देश के केवल विरोध करने के लिए हो रहा है। जी। और अगर देखा जाए तो ये भी चीज़ है कि 2024 का चुनाव आ रहा है, जैसा कि आपने कहा, तो क्या ये बेसिकली एक राजनीतिक मुद्दा है जिससे जो अहम मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा सके? बेटा, ये 100% राजनीतिक है। उसकी वजह यह है कि 9 साल तक तो आप खामोश बैठे रहे, ठीक है। अब जब इलेक्शन आता है तो कोई ना कोई पंगा खड़ा करना पड़ता है, ताकि जो पब्लिक है वो बेसिक मुद्दों से हट जाए। वो रोज़गार ना मांगे, वो गरीबी की बात ना करे, वो मकान ना मांगे। वादा किया गया था कि 2023 तक सबको मकान मिल जाएंगे, 24 तक, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होगा। ख़ुद अमित शाह जी ने कहा कि ये मोदी जी ने कहा है तो हर एक को मकान मिलेगा, वो बातें याद नहीं दिलाएंगे। एक ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं है, बिला वजह एक चीज़ को लेकर आएँ और ढंडोरा पीटें ताकि लोग बाग डाइवर्ट हों, इसमें सिवाय पॉलिटिक्स के तौर कुछ है नहीं। अगर आपको देश की, हाँ एक बात, अगर कोई भी कानून ऐसा है जिससे, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी तबका हो, जिससे हिंदुस्तान की सालमियत के ऊपर ज़रा सा भी असर पड़ता है, उसके ख़िलाफ़ आप कुछ कीजिए, हम दिलो जान से हाजिर हैं। हिंदुस्तान के ऊपर आँचनी आनी चाहिए, उसकी सालमियत के ऊपर आँचनी आनी चाहिए, लेकिन बिलावजह कुछ चीज़ों को लेकर आप आगे आएँ और आने के बाद लोगों का दिमाग डाइवर्ट करें, तो उससे कोई फ़ायदा तो हासिल होता नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि गोवा के अंदर बीजेपी की सरकार है जी, वहाँ पर गाय ऑफिशियली अलाउड है, खुलेआम खाई जाती है। वहाँ पर धर्म दूसरा हो गया। वहाँ पर ये कोर्ट क्यों नहीं लाया जाता कि साहब, अगर आप सरकार सत्ता के अंदर हैं, आप एक कानून ले आइए कि गाय का कहीं पर भी कुर्बानी नहीं होगी। यूपी में बैन है, वो वहाँ पे भी होना चाहिए। और मज़े की बात बताएं कि यूपी से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट हाउसेज जो हैं वो यूपी के अंदर ही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप सिर्फ डाइवर्ट कर रहे हैं लोगों को बिला वजह। तो असल मुद्दों की तरफ आ जाइए। अब लोग बाग इतने बेवकूफ़ नहीं रहे हैं कि वो मंदिर मस्जिद और इन चीज़ों के ऊपर आएँ। वो जागरूकता आ गई है। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो देश के लिए सोचेंगे
न कि इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए। थैंक यू। और ये है कि ज़्यादातर देखा जाए तो अभी तक ड्राफ्ट तो आया नहीं है यूसीसी का, तो बिना ड्राफ्ट देखे विरोध करना क्या सही होगा? देखिए, विरोध कोई नहीं कर रहा, अभी तो हम लोगों ने नहीं कहा विरोध किया। हम लोगों का कहने का मतलब यही है कि ऐसे मुद्दों पर लोग देश के अंदर एक चर्चा छेड़ दी जाती है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं महसूस की जा रही है। अगर ज़्यादातर राजनीति जब होती है, जब चुनाव आने वाले होते हैं तभी चुनाव चुनाव के वक्त में ऐसे मुद्दों पर हमेशा चर्चा छेड़ दी जाती है पूरे देश के अंदर, जिसका फ़ायदा सत्ताधारी पार्टी को मिलती है। तो इसका विरोध का कोई बात नहीं। अभी तो ड्राफ्ट भी नहीं आया है, क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जो ये अगर ड्राफ्ट अगर किसी तरह की आती है तो इनको तो संविधान में चेंज करना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि संविधान तो सभी धर्मों को अपने अपने राइट्स को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, व्यक्ति अपने विचार रखने की। तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं? तो पहले तो आप संविधान में संशोधन करेंगे तब आप ड्राफ्ट, क्योंकि इनको कानून कुछ करना नहीं है, इनको 2024 के लिए एक इनको ग्राउंड बनाना है, उस पर ये काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो जिस तरह से देखा आपने कि लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो राजनीति कर रही है चुनाव से पहले, और ये सब जो मुद्दा है यूसीसी को लाने का वो यही है कि वो बस राजनीति करे और जो असल मुद्दे हैं उनसे लोगों को भटका दे। कैमरामैन अनुराग के साथ मैं महिमा शर्मा। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।